सियासत को सिर्फ जीत हार का खेल समझना एक भूल है। असल में ये लोगों को उस जमीन की मिट्टी को समझने का एक विज्ञान है। और आज हम इसी नजरिए से छत्तीसगढ़ के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बसे जैजैपुर की। यहाँ की धड़कन, यहाँ की अर्थव्यवस्था, सब कुछ खेती किसानी और मौसम के बदलते मिजाज पर ही तो टिकी है। लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदें और हाँ, उनकी नाराजगी भी, सब कुछ इसी जमीन से जुड़ी है। अब देखिए, यहाँ के जो करीब 2.5 लाख मतदाता हैं, वो हर रोज कुछ कड़वी सच्चाइयों से जूझते हैं। खेती की लागत है कि बढ़ती ही जा रही है। पावर प्लांट से उड़ने वाली फ्लाई ऐश हवा और पानी में जहर घोल रही है। सड़कें और बिजली का कोई भरोसा नहीं और पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में काम नहीं है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये वो चिंगारियां हैं जो लोगों और सरकार के बीच एक तनाव पैदा करती हैं। तो अब इन जमीनी हकीकतों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले 4 विधानसभा चुनावों में इन शिकायतों ने वोटों की शक्ल कैसे ली। चलिए जरा इन आंकड़ों की कहानी में उतरते हैं। सबसे पहले इस क्षेत्र के पैमाने को समझना जरूरी है। यहां करीब 2.5 लाख मतदाता हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो 2.5 लाख आवाजें हैं जो मिलकर एक जनादेश तय करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? यहां के लोग अपने हक का इस्तेमाल पूरी शिद्दत से करते हैं। औसतन 70% वोटिंग होना यह दिखाता है कि जैजैपुर के लोग लोकतंत्र में गहरी आस्था रखते हैं और अपनी बात कहना जानते हैं। वो खामोश रहने वालों में से नहीं है। और ये आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। देखिए, 2008 में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन फिर 2013 और 2018 में बीएसपी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी और दोनों बार सीट पर कब्जा किया। और फिर 2023 में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ और कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी कर ली। ये आंकड़ों का एक पूरा ड्रामा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने बड़े बड़े बदलाव हुए क्यों? इसका जवाब जैजैपुर को एक क्लासिक स्विंग सीट की तरह देखने में मिलता है। एक ऐसी जगह जहां वफादारी किसी पार्टी की जागीर नहीं होती, बल्कि उसे काम करके कमाना पड़ता है। मतलब साफ है, जैजैपुर की राजनीति की जो असली धुरी है वो है सत्ता विरोधी लहर। एक ऐसी भावना जो तब पैदा होती है जब जमीनी मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं। यहां के मतदाता हर 5 साल में काम का हिसाब मांगते हैं। और ये चार्ट तो पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। देखिए कि 2023 में हुआ क्या। बीएसपी का वोट शेयर जो 41.5% पर था, वो धड़ाम से गिरकर सिर्फ 15.4% पर आ गया। तो सवाल है, ये वोट गया कहां? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा कांग्रेस के खाते में गया, जिनका वोट शेयर 24.7% से उछलकर 44% पर पहुंच गया। और इस पूरे खेल में बीजेपी का वोट शेयर लगभग जस का तस बना रहा। यहां पर जातिगत समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2013 और 2018 में बीएसपी की जीत का राज यही था कि उन्होंने ओबीसी और दलित वोटों को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की थी। इससे बीजेपी विरोधी वोट बढ़ गया था। इस सामाजिक गणित को समझे बिना जैजैपुर की पहेली को सुलझाना नामुमकिन है। देखिए, संविधान हर नागरिक को सम्मान और गरिमा का अधिकार देता है, और एक जागरूक समाज की पहचान यही है कि हर वर्ग की आवाज को सुना और समझा जाए। जयपुर के मतदाता की एक और खासियत है जो उनकी सियासी समझ को दिखाती है। वो राज्य के चुनाव और देश के चुनाव के लिए अलग अलग बटन दबाते हैं। ये एक परिपक्व लोकतंत्र की बहुत बड़ी निशानी है। इसको ऐसे समझिए, विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी आज तक ये सीट नहीं जीत पाई, वहां लोग सड़क, पानी, बिजली जैसे स्थानीय मुद्दों पर वोट करते हैं। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो वही लोग राष्ट्रीय नेतृत्व और बड़े मुद्दों पर वोट करते हैं। और नतीजा, बीजेपी ने 2014 में लगभग 1,75,000 और 2019 में 83,000 से भी ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। एक ही मतदाता, 2 अलग चुनाव, 2 अलग फैसले। तो इस पूरे विश्लेषण से हम सीखते क्या हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे कोई भी नेता या पार्टी एक स्थायी जनादेश बना सकती है? हां, जवाब है हां। और ये एक बिल्कुल साफ जमीन से जुड़ी रणनीति है। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये जन केंद्रित शासन का एक समग्र ढांचा है। ये सिर्फ चुनाव जीतने की तिकड़म नहीं है, बल्कि भरोसे पर टिका एक मजबूत शासन देने का ब्लूप्रिंट है। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, सामाजिक आर्थिक, मतलब खेती और नौकरी जैसी बुनियादी जरूरतों पर काम करना। दूसरा, जाति समुदाय, मतलब ओबीसी और दलितों समेत सभी समुदायों को सम्मान के साथ जोड़ना।
तीसरा, भावनात्मक कथा, यानी लोगों की शिकायतों को अपनी आवाज देना। और चौथा, संगठन और तकनीक का सही इस्तेमाल कर अपनी बात हर घर तक पहुंचाना। और हां, ये करते हुए डेटा प्राइवेसी और लोगों की सहमति का सम्मान करना बेहद जरूरी है, जैसा कि हमारे कानून भी कहते हैं। लेकिन कोई भी अच्छी रणनीति सिर्फ कागज पर अच्छी नहीं दिखनी चाहिए, उसे जमीन पर उतारना भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल यह है कि इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में कैसे बदला जाए? इसका जवाब है एक 90 दिन की कार्य योजना में। पहले 30 दिन सिर्फ लोगों को सुनिए, उनकी शिकायतें समझिए। अगले 30 दिन उन्हीं मुद्दों पर अभियान चलाइए और लोगों को अपने साथ जोड़िए। और आखिरी के 30 दिनों में अपने समर्थन को मजबूत कर उसे वोटों में बदलने पर पूरा ध्यान लगाइए। ये शिकायतों को समझने से लेकर समर्थन जुटाने तक का एक सीधा और साफ रास्ता है। तो ये जो 90 दिन की रणनीति है, ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये जमीन की आवाज को सुनने, उसे समझने और फिर उस पर अमल करके एक सच्चा जनादेश हासिल करने का रास्ता है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनावी जीत कोई स्थायी अधिकार पत्र नहीं है। ये जनता के विश्वास का एक कर्ज है जो 5 साल के लिए मिलता है। और जैजैपुर का इतिहास यही दिखाता है कि अगर सरकारें अपने वादे पूरे नहीं करती तो ये विश्वास कितनी जल्दी टूट सकता है। तो जैजैपुर से जो आखिरी संदेश मिलता है वो बिल्कुल साफ है। जनता देख रही है, वो हर वादे को जमीन पर हुए काम से तौलती है। और लोकतंत्र की असली ताकत यही तो है, जवाबदेही, शासन, प्रदर्शन और मतदाता की अंतिम शक्ति के बीच का ये रिश्ता हमेशा कायम रहना चाहिए।